जैसा कि सबको मालूम है कि भारत स्वतंत्रता दिवस जो स्वतंत्र हुआ था उसका 75वां वर्षगांठ मना रहा है और उसी के निमित्त हम लोग जो है स्वतंत्रता अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। उसी क्रम में हम लखनऊ महानगर में इसका आयोजन कर रहे हैं और पूरे जो उत्तर प्रदेश पूरा अवध प्रांत है सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। स्वरूप ये है और उसका योजना क्यों बनी, इस उद्देश्य पर अगर हम आए तो भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ 1947 में और उससे अगर हम देखें कि प्लासी युद्ध के बाद, जैसा कि लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत में वहीं से युद्ध के बाद हमारा भारतवर्ष गुलामियों के जंजीरों में जकड़ गया, वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और यात्रा होते होते यहाँ 1947 में भारतवर्ष आज़ाद होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत से ऐसे हमारे वीर हैं, वीरांगनाएं हैं जिसको उचित स्थान मिलना था लेकिन वो स्थान मिल नहीं पाया। क्योंकि भारतवर्ष आज़ाद हुआ, विचारधारा की दूसरे की सरकार बनी और जिसको जिस गौरवपूर्ण तरीके से जो भारतवर्ष को आज़ाद किया था, जो इतिहास लिखा जाना था वो इतिहास लिखा नहीं गया। जो इतिहास लिखने के लिए स्वतंत्र भारत में एक समिति बनाई गई, सही दिशा में चल रही थी, लेकिन उस समय के जो सरकार थी और जो विचारधारा विपरीत विचारधारा की सरकार थी, वो जिस रूप में जिस गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचना था उसमें घालमेल किया गया। और हमारे ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता वीर संग्राम सेनानी और वीरांगनाएं थीं जिसका नाम सुर्खियों में लिखा जाना था लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। अमृत महोत्सव इसी के रूप में मनाया जा रहा है कि जिन्होंने अपना योगदान अमूल्य प्राण न्यौछावर करके इस आज़ादी को दिलाया, जिसका हम आज उपभोग कर रहे हैं प्रत्येक जनमानस भारतीय, तो उसको हम कैसे उनको गौरव को फिर से स्थापित करें, इसका एक प्रयत्न है। और ये 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिवस है, आरंभ किया जाएगा और इसका समापन अमृत महोत्सव का स्वतंत्रता अमृत महोत्सव का समापन 16 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। जैसा कि सबको मालूम है कि स्वतंत्र भारत में जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो हमारे एक अखंड भारत का एक टुकड़ा और अलग हो गया था हमसे। उसको हम 1971 में एक बहुत अच्छे युद्ध कौशल के साथ हमने लड़ाई लड़ी और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको हम स्वतंत्र कराए और एक बांग्लादेश के रूप में स्थापित किए। घनघोर युद्ध हुआ, हमारे सैनिक बॉर्डर पे बहुत अच्छा युद्ध किए और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने घुटनों पे टेका और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। उस समय के हमारे जगजीत अरोड़ा जी, उन्होंने जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल थे और नियाजी जो वहाँ का था कमांडर, उसको हमने विवश किया कि आप आत्मसमर्पण करें। और ये हम उस दिन से आज तक हम लोग विजय दिन के दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी समितियां बनी हुई हैं पूरे उत्तर अवध प्रांत में या कहिए पूरे भारतवर्ष में, हमारी योजना ऐसी है कि हम जिलों में, नगर में, बस्तियों में, उप बस्तियों में जो हमारे गौरव गाथा है उनको जन जन तक पहुंचाएं। जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनके गौरव से सीखे और ये गर्व महसूस कर सके कि जिस भूमि पे वो पैदा हुए हैं वो वीरांगनाओं की और वीर पुरुषों का ये धरती है और उन्हें गर्व करना चाहिए कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। इस गर्व को महसूस कराने के लिए अमृत महोत्सव हम लोग कर रहे हैं, ऐसा हम लोग की योजना है। अमृत महोत्सव कहाँ? अमृत महोत्सव हम चूंकि अवध प्रांत में हम बैठे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लखनऊ महानगर में हमारी जो योजना होती है, हमारे जो अवध प्रांत की जो योजना है उसमें हम जिलों में, नगर में, अगर लखनऊ महानगर की बात करें तो हमारे 41 पूरा लखनऊ महानगर 41 नगरों में बटा हुआ है। उत्तर जिले में हम बैठे हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उत्तर जिला 9 नगरों में बटा हुआ है। हम 9 नगरों में, यानी नगर का जो प्रतिनिधित्व होता है लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख की जनसंख्या होती है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ की दृष्टिकोण से वो इसी तरीके से रचना बनी हुई है। तो हम नगर में करेंगे, अपनी बस्तियों में करेंगे, जो 10 से 15,000 की बस्तियां होती हैं वहां पे भी हमारे प्रमुख बन गए हैं। उप बस्तियों में भी करेंगे और हम लोग घर घर तक जाएंगे और ये जो गौरव गाथा है उसको हम सुनाएंगे। जो हमारे छूट गए हैं, हमारे जो इतिहास के पन्नों में नहीं लिखे गए हैं, उनको बताएंगे और ये गर्व महसूस कराएंगे कि किस तरीके से आजादी मिली थी, किसका किसका बलिदान और त्याग था, इसको हम अवगत कराएंगे।